हेलो एंड वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। वैसे पहला जो क्वेश्चन है वही है थोड़ा टफ, है ना। यही क्वेश्चन टफ है और टफ क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, sin raised to 4 alpha plus 4 cos raised to 4 beta plus 2 equal to this equation is given and we need to find this one. ओके, cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta, ठीक है, ये निकाल दो। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो दूसरी कोई मेथड तो अगर सोचोगे ना, जब अब तक मैंने जो आपको दी थी उसमें से तो कोई मेथड नहीं लगेगी, डेफिनेटली नहीं लगेगी, क्योंकि वैसे यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा डिफरेंट एंगल है, इसीलिए तो फिर कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन में सोचने के लिए क्या तरीका है, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जो है वो एडिशन में है और वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, साइन अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें दिखाई दे और दूसरी कोई हिंट ना मिले तो एक तरीका ये भी है, ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, है ना। ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, ये भी एक तरीका है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का। हर एक क्वेश्चन को नहीं, है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगर कोई तरीका नहीं लग रहा है तो हमने ये तरीका एक बार सोच लिया, है ना, और अगर ये तरीका लग गया तो बाय चांस, है ना, क्योंकि मोस्टली अगर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता होगा तो वो क्वेश्चन दूसरे कोई मेथड से सॉल्व ना भी हो पाए, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो मैं भी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि भाई कोई मेथड नहीं लग रही है, दूसरी तीसरी कोई मेथड नहीं लग रही है और उन लोग ने जानबूझ के क्वेश्चन सिर्फ ये तरीके से सॉल्व हो सके ऐसा वाला क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब ये ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली मेथड आपके पास अभी तो नहीं है। यू विल स्टडी दिस मेथड इन सीरीज सीक्वेंस चैप्टर, ठीक है। सीरीज सीक्वेंस चैप्टर में पढ़ोगे आप तो ज़्यादा तो वहाँ पे ही पता चलेगा, बराबर। सीरीज सीक्वेंस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9, उसमें पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा पता चलेगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो। ए एम मतलब होता क्या है, जितने भी टर्म हो, बराबर, जितने भी टर्म हो उतने टर्म का एडिशन बाय उतने नंबर, बराबर। समझ लो ये ए बी सी डी 3 नंबर है तो तीनों, और 4 नंबर है तो चारों नंबर का एडिशन बाय 4, और यहाँ पे चारों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बराबर, उसका पावर 1/4। जितने टर्म है उतना 1 के नीचे पावर लिखना है ना, 1 बाई उतना 4th रूट या 5th रूट, उतना nth रूट। अगर n टर्म है तो nth रूट, है ना, 5 टर्म है तो 5th रूट, और यहाँ पे 4 डिवाइड करना है, जितने टर्म है उतने डिवाइड करने हैं। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो चलो ये एक तरीका लगा दिया, चलो मैं डायरेक्टली सोल्व करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म है एक्चुअल में, साइन रेस्ट टू 4, 4 कॉस रेस्ट टू 4 बीटा, फिर 2 है, उसको भी मैंने 2 अलग अलग नंबर, अलग अलग पार्ट बना दिए, 1 and 1। ऐसे करोगे तो वो 4 टर्म का एडिशन बाय 4 एंड वही 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन का पावर 1/4, बराबर। तो 1/4 पावर ये सब का किया तो साइन रेस्ट टू 4 का 1/4 पावर हो जाएगा, साइन कॉस रेस्ट टू 4 का 1/4 पावर कॉस हो जाएगा। 4 रेस्ट टू 1/4 मतलब 4 रेस्ट टू 1/4 कितना हो जाएगा भाई? तो 4 रेस्ट टू 1/4 मतलब 2 स्क्वायर का पावर 1/4, दैट इज़ 2, ये 2 कैंसिल, 2 रेस्ट टू 1/2 एंड दैट इज़ √2, ठीक है। तो ये 4 रेस्ट टू 1/4 को मैंने लिख दिया है √2, नीचे से 4 को मैंने इस तरफ भेज दिया, तो 4 इंटू दिस वन, ओके। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, देखो ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है। अब इक्वेशन में यहाँ पे इक्वल दिया है ना, बट इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना उसकी जगह इक्वल साइन दिया है। तो एक्चुअल में ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम में एक रूल्स है, अगर वो इक्वल आ जाए, ए एम एंड जी एम दोनों इक्वल आ जाए, तो हमेशा ही जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जितने टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे 4 टर्म यूज़ किए हैं, वो चारों की चारों टर्म इक्वल हो जाएंगे, है ना। कब? जब ए एम एंड जी एम इक्वल आ जाए तब। तो ये रूल्स है। सो यहाँ पे दोनों इक्वल है, गिवन क्वेश्चन में दिया है। सो वी कैन से दैट ऑल टर्म्स यूज्ड इन दिस ए एम में जो भी टर्म यूज़ हुए हैं वो सभी इक्वल हो जाएंगे, हैंस ये चारों के चारों टर्म इक्वल, ठीक है, ये चारों के चारों टर्म इक्वल। सो साइन रेस्ट टू 4 इक्वल टू 1, कॉस रेस्ट 4 कॉस रेस्ट टू बीटा 4 बीटा इक्वल टू 1। बेस्ड ऑन दैट हमने साइन अल्फा की एंड कॉस बीटा की वैल्यू बना ली एंड साइन अल्फा इक्वल टू 1 मिला, कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मिला। यहाँ पे भी प्लस और माइनस 1 मिला, बट माइनस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा ही पॉजिटिव, ठीक है। और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में था तो मैंने कॉस बीटा को साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि प्लस और माइनस का झंझट निकल जाए। साइन बीटा की वैल्यू सिर्फ प्लस 1/√2 आएगी, वरना कॉस बीटा में प्लस या माइनस 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके देखेंगे तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा।
मतलब आंसर सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है मैंने साइन बीटा में कन्वर्ट कर दिया ताकि एक ही पॉसिबिलिटी सोचनी पड़े, विच इज़ 1/√2, क्योंकि पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, इसीलिए बराबर। जब कॉस 1/√2 हो तब साइन भी 1/√2 ही होगा। यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दैट ट्राइंगल। सो साइन अल्फा एंड कोसाइन बीटा मिल गया। यहाँ पे c माइनस सी का फॉर्मूला लगा दिया, -2ss अप्लाई कर दो साइन अल्फा एंड साइन बीटा की वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स ऑल, खत्म। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। मैंने जो फिगर बनाई है वो शांति से देखना, एंड बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट नीड टू सी द सॉल्यूशन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑल्सो, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में मैं समझाने में टाइम नहीं दे रहा हूँ, बराबर। इसका सॉल्यूशन परफेक्टली मैंने लिख दिया है, यू जस्ट नीड टू सी द सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, you can ask me anytime. Okay, so see the solution for this question. Let me have question number 43. In question 43 क्या है भाई, if 10a and 10b are root of this equation, मतलब ये quadratic equation के रूट है, ठीक है, ये quadratic equation के रूट है 10a and 10b. ओके, 10a and 10b. तो मुझे साइन स्क्वायर a प्लस बी, साइन a प्लस बी, ये सब कुछ मुझे फाइंड करना है, ठीक है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10a एंड 10b दो रूट है ना, तो मेरे पास तुरंत ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, दो रूट का समेशन एंड दो रूट का मल्टीप्लिकेशन, बराबर। ये दोनों की वैल्यू मुझे तुरंत मिल जाएगी। दो रूट का समेशन -b/a होता है और ये c/a होता है। यूजिंग दिस टू इन्फॉर्मेशन आई कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ 10a प्लस b। इसका फॉर्मूला है ना 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। अप्लाई कर लो, वैल्यू रख लो, यूल गेट वैल्यू ऑफ 10a प्लस b। Based on that 10a plus you can find sin a plus b and cos a plus b. Put it over here, you can get your answer. Okay, चलो सॉल्यूशन देख लो एक बार। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन। दो रूट का एडिशन 10a प्लस 10b, क्योंकि 10a एंड 10b दो रूट है तो उसका एडिशन -b/a, यहाँ से फाइंड कर लो -b/a, है ना, माइनस माइनस प्लस 10/3, है ना। एंड 10a 10b मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दो रूट का c/a, c मतलब -25/a, दैट इज 3। Based on these two information you can easily find 10a plus b using this formula. After putting all value we get 10a plus b equal to 5/24. Using triangle we can say that sin a plus b can be 5/√221 and cos a plus b can be 14/√221. बट अगेन साइन एंड कॉस की वैल्यू जो होगी ना वो प्लस या फिर माइनस हो सकती है, या अब प्लस ले या माइनस ले, दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे क्वाड्रेंट की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है, बराबर। हाँ, 10a प्लस बी की वैल्यू मिली है, वो पॉजिटिव मिली है, तो उससे हमको इतना पता चलेगा भाई हमारा a प्लस बी आइदर इट कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 10 पॉजिटिव है। अगर समझ लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव आएंगे, एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव रखूँगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी है साइन तो भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो वैल्यू रखते जा रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस जो प्लस और माइनस 5/√221 जो था साइन की वैल्यू, उसका स्क्वायर है तो ओनली प्लस लेंगे, फिर -10 इंटू साइन a प्लस बी की वैल्यू अगेन प्लस और माइनस 5/√221, बराबर। मैं प्लस और माइनस अभी नहीं लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो एक जो हिंट है वो दिखा रहा हूँ मैं, और कॉस की वैल्यू मैंने ये ले ली, बराबर। आइदर आई कैन टेक बोथ पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है a प्लस बी तो दोनों पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में है, बराबर, a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव आएगा, बराबर, दोनों नेगेटिव आएगा तो भी अगेन मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे दोनों केस में साइन एंड कॉस दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फॉर साइन एंड कॉस, ठीक है। -25 इंटू अगेन ये कॉस स्क्वायर है तो वो भी टेंशन नहीं है, प्लस लूँ या माइनस लूँ स्क्वायर तो हमेशा ही इक्वल आएगा, बराबर। नाउ अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, बस उसका आंसर देख लो, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट आंसर -25, ओके, विच इज़ ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक एरोप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है भाई, बराबर। एंड उसका ये जो एरोप्लेन है √3 किलोमीटर अबव इट, ग्राउंड से कितना है भाई, √3 किलोमीटर है ऊपर, ठीक है।
एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट से वो 60 डिग्री पे दिख रहा है भाई, बराबर। तो ये 60 डिग्री हो गया। नाउ इट्स एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज़ 30 डिग्री। आफ्टर 5 सेकंड है ना, आफ्टर 5 सेकंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज़ 30 डिग्री। तो 5 सेकंड के बाद समझ लो वो इस तरफ जाएगा। अगर इस तरफ जाएगा एरोप्लेन, ये पॉइंट की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, है ना। तो एंगल बढ़ेगा, समझ लो यहाँ पे पहुँचा तो एंगल बढ़ जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि एरोप्लेन तो उस तरफ जा रहा है, बराबर। तो समझ लो यहाँ पे एरोप्लेन पहुँच गया और आफ्टर 5 सेकंड, ये डिस्टेंस है 5 सेकंड में दिया है, बराबर। ये 5 सेकंड के डिस्टेंस के बाद वो एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया, बराबर। देन व्हाट वी नीड टू फाइंड इज़ द स्पीड। मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ओके चलो, तो ये फिगर हो गई आपकी। यहाँ पे √3 किलोमीटर यहाँ पे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये ऐसे पैरेलल मूव कर रहा है, बराबर। तो ये अगर √3 किलोमीटर है तो ये भी √3 किलोमीटर होगा। एंड मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता क्या है, तो डिस्टेंस पर टाइम, है ना। वो तो फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा। स्पीड मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है डिवाइड बाई टाइम। तो मेरे पास टाइम है कि भाई 3 सेकंड है। ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 3 सेकंड लगे, बराबर। तो उतना डिस्टेंस कितना होगा भाई, वो अगर मैं फाइंड करूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। इट मीन्स व्हाट कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए फाइंड करना है। ये डिस्टेंस समझ लो मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। एंड से इसको मैं y ले लेता हूँ, ओके। सो अल्टीमेटली मुझे ये क्वेश्चन में x फाइंड करना है, बराबर। तो चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। वैसे बहुत ईजी है, डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको आराम से सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ओके, सो सी द सॉल्यूशन। tan 30 tan 60 दोनों के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लिया। tan 30 इज़ व्हाट √3 बाई x प्लस वाई एंड tan 60 इज़ व्हाट √3 बाई वाई। और इससे मुझे x एंड y के फॉर्म में दो इक्वेशन मिले। y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने से मुझे x मिल गया। x मतलब मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई उतना टाइम, बराबर, दैट इज स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू 2 बाई 5 सेकंड, तो 2 किलोमीटर पर सेकंड। मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 3600 मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट आई गेट आंसर इज 1440 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन बी। वैसे ये क्वेश्चन तो आपसे हो गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। कोसेक की वैल्यू दी है एंड ऐसा बोला है कि इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। चलो मैं कर देता हूँ सोल्व। तो कोसेक की वैल्यू -3/5 है और इसके मैंने दो रूट बनाए, तो दो रूट हो गए -5/3 -4/3, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल की हेल्प लूँ तो समझ लो cos A की वैल्यू क्या है 3/5 ना, तो ये 3/5 है, तो डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा। तो 5/3 मतलब 5 दिस 5 डिवाइडेड बाई 3, बराबर। ये दोनों का रेशियो क्या होगा भाई, सेक होगा डेफिनेटली, है ना। सेक ए इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट। एंड 4/3 दैट विल बी इक्वल टू 10A आई थिंक, है ना। 10A होगा मेरे ख्याल से, सेक ए 10A, ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ बस, तो 4/3 दैट इज 10A, सो 10A इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो यही दोनों आंसर है, सेक ए एंड 10A, दो आपके दो रूट होंगे, ऑप्शन सी। तो वैसे ये क्वेश्चन इजी था, आपके पास कोसे था और कोसेक को रेफरेंस रख के आपने सेक ए एंड 10A भी बना लिया, है ना, क्योंकि वो दोनों रूट है इस इक्वेशन के। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्ड अ कार। समझ लो ये एक टावर है, उसके टॉप पे एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को देख रहा है भाई। ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टॉवर्ड्स द टावर, है ना। समझ लो ये एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है, ठीक है, टावर की तरफ आ रही है। इफ़ इट टेक्स 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री, मतलब समझ लो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है,
बराबर। तो यहाँ से यहाँ पे 30 डिग्री से 40 डिग्री में कन्वर्ट होने पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा तब तक उसको 18 मिनट लगेगा। मतलब यहाँ से लेके वहाँ, मतलब ये पोजीशन से ये वाली पोजीशन, बराबर, ये पोजीशन से ये पोजीशन पे पहुँचने के लिए उसको 18 मिनट लगे, है ना। तो ये 18 मिनट डिस्टेंस है, टाइम में दिया है, ठीक है। एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड इज देन आफ्टर दिस मतलब इसके बाद कार अगेन मूविंग टुवर्ड्स ऑब्वियसली वर्टिकल टावर की साइड मूव कर रहा है। तो लिखा क्या है भाई, द टाइम टेकन इन मिनट बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब मुझे ये टाइम फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तो देखना मैं स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर 80 मिनट से मैं पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, बराबर। डिस्टेंस से मैं इसको डिस्टेंस बाय टाइम लेके वेलोसिटी फाइंड कर लूँगा। अब वेलोसिटी तो उन लोग ने दी है यूनिफॉर्म, बराबर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो मतलब यहाँ पे भी वही वेलोसिटी लगेगी, तो यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है x/t, बराबर। यहाँ पे ये डिस्टेंस तो चलो मैं y ले लेता हूँ, से दिस डिस्टेंस इज़ y। तो ये y डिस्टेंस भी मैं फाइंड कर लूँगा, ओके, ये y डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा एंड y डिस्टेंस एंड ये वेलोसिटी रख के मैं टाइम को सब्जेक्ट बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। दैट इज़ आई थिंक माई स्ट्रेटेजी फॉर दिस क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी, मैंने इस डिस्टेंस को x लिया था, इस डिस्टेंस को y लिया था, बराबर। tan 30 इक्वल टू y/x + y, है ना, x + y। tan 30 की वैल्यू रख दी, सो व्हाट आई गेट इज इन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x एंड y, मतलब x की वैल्यू y के फॉर्म में लिख ली। फिर अब मुझे पता है कि वेलोसिटी तो दोनों साइड इक्वल ही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो x/18, है ना, x डिस्टेंस है डिवाइड बाई 18 मिनट, तो x/18 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल b to c में भी वही वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, y बाई, और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया है 8 t सेकंड, बराबर, t मिनट, ओके। तो y/t, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी x/18, x डिस्टेंस एंड 18 मिनट टाइम, यहाँ पे y डिस्टेंस एंड t मिनट टाइम, दोनों वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर लिया। x की वैल्यू मैंने √3 - 1 y रख ली, y कैंसल, सो दैट t बिकम, और आंसर t को ही सब्जेक्ट बना लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि t के सिवा और कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, बाकी सब वेरिएबल निकल गए या फिर कैंसिल हो गए, ओके। सो फाइनली t इक्वल टू 9 × √3 + 1 विच इज़ ऑप्शन ए, ओके। ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 47। कंसीडर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पी में क्या लिखा है कि थीटा इक्वल टू 240 डिग्री हो तो ये इक्वेशन क्या sin 120 की वैल्यू दे सकता है। तो देख के लग रहा है कि सही होना चाहिए, बट अगर मैं वैल्यू रख दूँ, समझ लो 2 × sin थीटा की जगह 240 रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × sin 120, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए फार्मूला के हिसाब से, √1 + sin 240, है ना। sin 240 कितना होगा भाई, तो sin 240 मतलब sin 180 + 60 and that is equal to minus sin 60 which is minus √3/2, ठीक है। सो ये 1 प्लस माइनस √3/2 मतलब 1 - √3/2 है, ये 1 - √3/2 है, माइनस √1 एंड साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 है, तो माइनस माइनस प्लस इस तरफ, ठीक है। अब तो देखने से ही लग रहा है कि ये तो आंसर नेगेटिव देगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो आगे है वो 1 - √3/2 है, पीछे है वो 1 + √3/2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही इससे तो छोटी ही होगी, है ना। दिस वन इज ऑलवेज लेसर देन दिस वन, सो डेफिनेटली द आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव, है ना। अब इसका आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर अगर हमेशा ही नेगेटिव आएगा तो एक्चुअल में sin 120 डिग्री नेगेटिव होगा, ऐसा होगा ना इसका, मतलब इसका मतलब होगा sin 120 डिग्री नेगेटिव होगा, बट sin 120 डिग्री तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि sin 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव है। दैट इज़ द स्टेटमेंट P इज़ फॉल्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट Q के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे ABCD इज़ एन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो चलो देखते हैं, cos a + c की जगह मैं इतना तो लिख सकता हूँ ना कि भाई 2π - b + d, क्यों,
क्योंकि हमको पता है भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 पाई होता है। टोटल चारों के चारों का एडिशन तो 2 पाई होगा ही, बराबर। अब a प्लस सी इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये दोनों का एडिशन उस तरफ भेज देना है ना। a प्लस सी इक्वल टू 2 पाई माइनस बी प्लस डी एंड डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, प्लस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि b प्लस डी कैंसिल हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 लाना है मुझे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 2 अंदर देने पे पाई माइनस बी प्लस डी बाई 2 प्लस कॉस बी प्लस डी बाई 2। तो चलो ये कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब क्या होगा भाई, माइनस कॉस थीटा, है ना, प्लस ये एज इट इज कॉस बी प्लस डी बाई 2 and that will be cancelled and answer is 0. So option Q, that is dot statement Q is again true. So option क्या होगा भाई, P false है, Q true है, ठीक है। option 3 is your answer. Okay, question number 48. A tower T1 of height 60 meter, से ये कोई टावर T1 है, बराबर, जिसकी हाइट 60 मीटर है। ओके, इट इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू अ टावर T2, मतलब समझ लो कोई दूसरी साइड T2 है टावर, एंड उसकी हाइट है 80 मीटर। ओके, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट रोड, बराबर, बीच में एक रोड है, बीच में एक रोड है, ठीक है। तो ये रोड की समझ लो ये लेंथ है, ये रोड की लेंथ हो गई। ओके, आगे क्या लिखा है भाई, इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ T2 इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ T2। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ T2 है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1, मतलब ये T1 के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, बराबर, इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ T2 का टॉप, बराबर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो अगर ये अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा आएगा, है ना, क्योंकि ऐसा बोला है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ट्वाइस है, वो डबल है किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन से। सो अगर ये अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा है, एंड अगर ये 2 अल्फ़ा है तो डेफिनेटली ये नीचे वाला एंगल 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड इज द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द टावर T1 एंड T2, मतलब ये मुझे विड्थ फाइंड करनी है बीच की, दैट इज x, बराबर। सो क्वेश्चन से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या कर सकता हूँ से, ये 80 है ना टोटल, तो मैं ऐसा करूँ कि चलो ये 60 ले लूँ और ये 20 ले लूँ, चल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बराबर, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ तक की हाइट तो 60 है भाई, वो तो बाजू वाले टावर जितनी है, फिर उसके ऊपर की हाइट 20 है, बराबर। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, अपोजिट साइड 20 है, एडजेसेंट साइड जो है वो x हो जाएगी, जो क्योंकि हमने नीचे एज्यूम की वही होगी x, बराबर, इट इज़ वन ऑफ द इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन होगा tan 2 अल्फ़ा का, विच इज़ इक्वल टू अपोजिट साइड 60 है, नीचे x है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के x सब्जेक्ट बना के कंपेयर करवा देता हूँ। सो एक मैंने tan अल्फ़ा, एक tan 2 अल्फ़ा, दोनों के इक्वेशन लिख दिए, दोनों में से x को सब्जेक्ट बना लिया, कंपेयर करवा दिया, एंड देन tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 tan अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा का अगेन फार्मूला लगा दिया, 2 tan अल्फ़ा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, and after simplification I got tan alpha. Once I got tan alpha I can put it over here, मैं यहाँ पे tan alpha को रख दूंगा, then I can get x, मुझे x फाइंड करना है ना फाइनली। सो tan alpha इक्वल टू 20 बाई x है, तो x इक्वल टू 20 बाई tan alpha, एंड tan alpha की वैल्यू रख दी। सो फाइनली आई गोट आंसर 20√3 विच इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, फाइनली अगेन ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, sin 3x इक्वल टू cos 2x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन है वो फाइंड नहीं करने हैं, वी जस्ट नीड टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मुझे इस इक्वेशन को एनी हाउ इस तरह के फॉर्म में क्रिएट करना है ताकि सिंगल फंक्शन आ जाए, है ना। तो sin 3x का फॉर्मूला मेरे पास है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एंड cos 2x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी है मेरे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। सो दैट व्हाट आई गेट, मुझे साइन के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया, वैसे मुझे मिला क्यूबिकल इक्वेशन बट मिल गया एक साइन के फॉर्म में इक्वेशन, तो मुझे सिर्फ उसको सॉल्व करना है ना। तो चलो मैं कर देता हूँ फटाफट से। सो आफ्टर एक्सपांसन ऑफ दिस इक्वेशन, मुझे सॉरी एक्सपांसन नहीं, आफ्टर फैक्टराइजेशन व्हाट आई गॉट इज sin x इक्वल टू 1, और दूसरा ये इक्वेशन मिला।
अब ये जो दूसरा इक्वेशन जो मिला ना उसके तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे भाई। अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर क्या करते हैं हम लोग, आपको भी पता है, अगर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होता है तो हम लोग श्रीधराचार्य मेथड, वही माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 4 4 16 बाई 2a विच इज़ 8। ठीक है, अब 16 प्लस 4 कितना होगा 20 मतलब 2√5, 2√5 और 2 कैंसिल होगा तो -1 प्लस और माइनस √5/4। ठीक है, तो मेरे पास दो रूट आ गए, उसमें से एक जो रूट है -1 माइनस √5/4 तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो देखते पॉसिबल है, यानी दूसरा रूट है -1 प्लस √5/4, है ना। ये पहला रूट पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ये नेगेटिव होगी और मुझे एक्स दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में डेफिनेटली साइन नेगेटिव नहीं होगा, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर चलो इसकी वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू √5 - 1/4 ऐसी कोई वैल्यू है। √5 - 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, है ना, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग -1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 4 मतलब पॉइंट में आंसर है, तो साइन एक्स का पॉइंट में आंसर पॉसिबल है, हाँ है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी, हाँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आंसर कौन से फॉर्मेट में, कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा आंसर 0 से लेके 1 तक के पूरे आंसर मिलेंगे आपको, 0, 0.1, 0.2, 0.3 सब बीच वाले सभी रियल नंबर मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए आपका आंसर स्पेसिफिकली ये भी हो जाएगा, है ना। तो एक आंसर मिल गया, एक सॉल्यूशन यहाँ से मिला मुझे, दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड ये पॉसिबल नहीं है। और ये साइन एक्स इक्वल टू 1 एक दूसरा ये था, बट ये पॉसिबल है क्या, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे x इक्वल टू π/2 मिलता है और π/2 मुझे लेना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में π/2 पे ओपन इंटरवल दिया है। सो वी हैव ओनली सिंगल पॉइंट, जो कि कौन सा मिला मुझे, ये वाला, जहाँ पे sin 3x इक्वल टू cos 2x इस क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन दे सके। सो मेरा आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 8 cos x इंटू, ये तो फॉर्मूला हो गया, देखो cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो क्या था फॉर्मूला भाई, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। मैंने बताया था ये दो फॉर्मूला, ये वाला, या फिर अगर मैं आगे बीटा रखूँ और पीछे अल्फा रखूँ तो भी चल जाएगा, मैंने ऐसा बोला था, बराबर। तो उस हिसाब से मैं आगे cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर x ये भी रख सकता हूँ, या फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर π/6, दोनों में से कुछ भी रख सकता हूँ, बराबर। कौन सा रखना चाहिए तो देखेंगे, पहले यहाँ पे चलो वैल्यू रख लो। ये वाला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला रखने पे sin x के फॉर्म में आंसर बनेगा, और sin x के फॉर्म में आंसर बनेगा तो ये इसको sin x और अंदर बाहर cos x है, तो फिर cos एंड sin के हो गए, साइन को फिर वापस cos में कन्वर्ट करके फिर सिंगल वेरिएबल फंक्शन लाने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा है पहले से ही cos के फॉर्म में रख ले, है ना। इसका जो फॉर्मूला है वो पहले से ही cos x आए ऐसे फॉर्म में रखे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों पीछे वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब चलो 8 cos x वैल्यू रख देता हूँ मैं, चलो। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस 1/4 यहाँ पे रखने पे फिर -1/2 इक्वल टू 1, सिंप्लीफिकेशन कर दिया बराबर इसका, एंड देन 8 cos अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इस तरह का कुछ फॉर्मेट मिला। अब यहाँ से हमको ऐसा लगेगा भाई ये तो cos x के फॉर्म में एक क्यूबिकल इक्वेशन है, लेट अस सॉल्व इट, बट इसको सॉल्व करना मुश्किल है थोड़ा, है ना, इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से अगर आपके माइंड में ये तरीका आ जाए, ये तो 8 cos क्यूब माइनस 6 cos है ना, चलो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर ये तरीका दिमाग में आ गया ना, देन जैकपॉट, आपके पास जैकपॉट आ जाएगा। जैकपॉट वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा है भाई, cos 3x, तो cos 3x इक्वल टू क्या बन गया भाई 1/2, ये 2 को नीचे ले गया मैं, तो cos 3x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से तो ईजी हो गया, हमारा आंसर है 0 से पाई के बीच में बनाना है। अच्छा 0 से पाई के बीच में है x, मतलब x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो 3x कहाँ पे होगा भाई, 0 से 3 पाई के बीच में, 3 मल्टीप्लाई होने पे। तो मुझे जो हमारे आंसर ढूंढने हैं वो 3x वाले ढूंढने हैं भाई, cos 3x 1/2 हो वैसे, तो 3x जो 0 से लेके 3 पाई तक मुझे लेने हैं। सो फाइनली
cos 3x 1/2 हो जाए तो एक्चुअल में 0 से लेके पाई, फिर ये 2 पाई एंड फिर ये 3 पाई, ऐसे इतने सारे पॉइंट है, बराबर, इतने सारा क्वाड्रेंट है। इसमें 1/2 कहाँ पे आ सकता है भाई कॉस का आंसर? तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड में नहीं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास 3 पॉइंट है जहाँ पे कॉस का आंसर 1/2 आ सकता है। कौन कौन से 3 पॉइंट होंगे? तो एक तो पहला पॉइंट ये होगा, 0 से चालू करके डायरेक्टली 1/2 कहाँ पे बनेगा भाई? डायरेक्टली π/3 पे। तो एक पॉइंट पहला π/3 हुआ, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आगे फर्स्ट डॉट है वो π/3, फिर आगे पहुँचे इस तरफ यहाँ पे, बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे पहुँच गया 2 पाई और वहाँ से रिवर्स आया 2 पाई माइनस π/3, है ना, 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई जो है वहाँ से π/3 में पीछे मुड़ा। तो दूसरा पॉइंट आ गया 2 पाई माइनस π/3 एंड तीसरा पॉइंट 2 पाई प्लस π/3, ठीक है। तो x क्या मिल गया मुझे? π/9, दूसरा हो जाएगा ये 2 π/3 माइनस π/9 एंड तीसरा हो जाएगा 2 π/3 प्लस π/9, बराबर। मुझे क्या पूछा गया भाई? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। मुझे ये सभी सॉल्यूशन के एडिशन फाइंड करने हैं। तो अगर मैं सब में एडिशन कर लूँ, सब में प्लस प्लस एडिशन कर लूँ, बराबर, तो ये π/9 ये π/9 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या भाई? एडिशन। तो ये π/9 आगे, फिर 2 π/3 एंड फिर अगेन 2 π/3 विच इज़ 2 टाइम 2 π/3, सो इट इज़ 4 π/3। तो फाइनली एडिशन हो जाएगा मेरा पाई प्लस 4 3 जा 12 पाई टोटल 9। सो फाइनली आंसर हो जाएगा 13 π/9। सो यहाँ पे दिया है उन लोग ने द सम इज़ k पाई, देन k इज इक्वल टू व्हाट? तो k पाई मतलब k इक्वल टू 13/9, है ना, k पाई मतलब 13/9 पाई। सो k इक्वल टू 13/9 विच इज ऑप्शन बी, विच इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व कर लिया है, ट्रायंगुलर पार्क वाला। उसमें भी ये दोनों साइड इक्वल थी, PR एंड PQ, बराबर। एंड तीसरी जो साइड QR थी उसके मिडल पॉइंट से एक टावर खड़ा है, ये टावर है, उसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है। ये टावर के टॉप से तीनों पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए है, दैट इज़ 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री, बराबर। और मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। अगेन मैंने क्या किया, समझ लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड दोनों x हो जाएगी। अब ये PMR, ये ट्रायंगल वहाँ पे भी मैंने लिया था, वो PMR ट्रायंगल के लिए हमेशा ही PMR ट्रायंगल, उसके लिए x² प्लस MR को चलो मैं y एज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए, MR को मैंने y एज्यूम कर लिया है, बराबर। तो MR एंड QM दोनों को y एज्यूम किया, ये QM है और ये MR है, दोनों मिडल पॉइंट, ये मिडल पॉइंट है ना M, इसलिए दोनों इक्वली होंगे और दोनों y एज्यूम कर लिए मैंने। तो PM² प्लस MR² इक्वल टू PR², PM को x ले लिया है, x² प्लस MR को मैंने y ले लिया है, सो y² इक्वल टू 200²। एंड दूसरा QMN इक्वेशन के लिए ये QMN मतलब पता है ना आपको, ये Q, ये M, ये N, ये जो ट्रायंगल होगा ना, ये ट्रायंगल, उसमें एक Q एंगल है वो 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री। ऑपोजिट साइड में MN टावर है, और एडजेसेंट साइड में ये QM लेंथ है, तो ये QM लेंथ है, वो y है। तो उसके लिए अगर मैंने tan 30 का फॉर्मूला लगा दिया तो tan 30 इक्वल टू x/y, बराबर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट वन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y, पुट इट इन इक्वेशन 1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर विच इज x इक्वल टू 100। दैट्स ऑल, खत्म, है ना। अब ये इक्वेशन में तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी हिंट बता दी थी कि भाई क्या है कि साइन प्लस साइन इक्वल टू समथिंग एंड कॉस प्लस कॉस समथिंग है। तो हमेशा ही अगर क्या फाइंड करना है, दो प्रोसीजर थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की प्रोसीजर में जाना है तो मैंने बताया था S प्लस एस एंड C प्लस C, 2cc का, और यहाँ पे 2sc का फॉर्मूला लगा के उसका रेशियो लगा दो, यू विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मेट। एंड अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मेट चाहिए तो दोनों के स्क्वायर का एडिशन करना है, बराबर। सो आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिशन व्हाट आई गेट, मुझे एज अ फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैंने आपको डायरेक्टली याद रखवाया था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मैंने याद रखने के लिए बोला था, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आपको ये बनाने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया है। दोनों इक्वेशन के स्क्वायर कर लो,
फिर ऐड कर लो, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस तरफ ए है समझ लो और इस तरफ बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन में 1 + 1 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला है। सो चलो वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगी वैल्यू भाई, इसका स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, बराबर। स्क्वायर करने पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। 21 स्क्वायर बाई 65 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर बाई 65 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 2, ये है। मैं सिंप्लीफिकेशन बाद में करता हूँ। मुझे फाइंड करना है cos θ/2। मेरे पास समझ लो ये थीटा है, cos थीटा है, एंड मुझे cos θ/2 फाइंड करना हो तो आइदर आई कैन गो विद द प्रोसीजर ऑफ tan θ/2। अगर डायरेक्टली tan θ/2 में नहीं जाना है तो यू कैन यूज़ डायरेक्टली फार्मूला। आप जो फार्मूला है उसको रख सकते हो। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है cos स्क्वायर θ/2 मतलब अल्फा माइनस बीटा/2, दैट इज इक्वल टू 1 + cos थीटा, बराबर। ये 2 cos स्क्वायर θ/2 दैट इज इक्वल टू 1 + cos अल्फा माइनस बीटा, बराबर, जो भी θ/2 का थीटा, ठीक है। एंड अगर 2 डेफिनेटली नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि cos चाहिए, 2 को भी मैंने नीचे भेज दिया, और इसका जो भी आंसर है उसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, बराबर। ओके चलो, तो ये इसमें 1 ऐड करना है, तो ये टोटल आंसर में 1 ऐड करना है। ये हो गया 21 स्क्वायर 60/2। चलो मैं इसका सिम्प्लीफिकेशन कर लेता हूँ। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू एंड आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन यू कैन सी, मैंने सिम्प्लीफिकेशन किया ना, तो वहाँ पे ये -2, अगर मैंने यहाँ पे -2 किया होता, सिम्प्लीफिकेशन यहाँ पे कर दिया होता, फिर यहाँ पे अगेन जो भी आंसर है उसमें अगेन 1 ऐड करके वापस 2 से डिवाइड करता तो वो लेंदी हो जाता। बेटर है कि मैंने इसको एज इट इज़ रखा और यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसका एलसीएम 2 एंड ये -2 दोनों कैंसिल हो गया, देखो, है ना। ये 2 to the 4, और आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन, और ये जेडबल है, तो एनी हाउ इफ़ पॉसिबल कैलकुलेटर यूज़ मत करो, और इफ़ डायरेक्टली इफ़ यू कैंसल्ड देन यू विल गेट 9/17। तो cos स्क्वायर 9/70 है, तो cos हो जाएगा +-3/√130, बट प्लस ले या माइनस ले, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल। अब एंगल अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में दिया है पाई से लेके 3π, तो अल्फा माइनस बीटा/2 क्या होगा, 2 से डिवाइड करने पे π/2 से 3π/2, विच इज सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन दैट बोथ द क्वाड्रेंट cos इज ऑलवेज नेगेटिव, सो आंसर विल बी -3/√130, विच इज ऑप्शन डी। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। चलो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। पैर बना लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, या फिर पहली चौथी दूसरी तीसरी बना के बनाओ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये C + C पहली दोनों और तीसरी चौथी मैंने पैर ले ली है। 2cc + 2cc, 2 cos x/2 कॉमन, C + C बचा, बराबर, दोनों में एक cos बचे। अगेन C + C अप्लाई किया, 2cc। सो व्हाट आई गेट दिस इक्वेशन, cos x = 0, cos x/2 = 0, और cos 5x/2 = 0। अब x जो है वो मेरा 0 से लेके 2π इक्वेशन में दिया है, 0 से लेके 2π नहीं लेना है, x 0 लेना है। फिर 0 से लेके 2π है, तो ये 0 से लेके 2π तक x है, तो दो जगह पे है ना, π/2 एंड 3π/2 दो जगह पे वो 0 होगा। फिर x/2, ये cos x/2 = 0 है ना, तो पहले x/2 क्रिएट करो, तो इसमें 2 डिवाइड करने पे हो जाएगा 0 से लेके π। तो x/2 0 से π है, तो मतलब 0 से π में सिर्फ π/2 पे ही वो cos की वैल्यू 0 होगी। एंड 5x/2 एंगल पहले क्रिएट करो, तो यहाँ पे पहले x/2 बनाया था ऑलरेडी हमने, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0, ये 5x/2, ये 5π। तो मुझे 0 से लेके ऐसे 2 राउंड लगाओ, 0 से 2π, फिर 2π से 4π एंड 4π से 5π तक, 3 मतलब ऐसे 2 राउंड एंड हाफ, 2.5 राउंड लगाओगे तब जाके 5π तक पहुँचोगे। तब तक cos 0 कहाँ पे होगा, तो ऊपर 3 बार और नीचे 2 बार, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे डायरेक्टली काउंट कर ले, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, तो 8 आते हैं उसको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उन लोग के 8 आएंगे। तो फिर वो लोग सोचेंगे आंसर में तो 8 दिया नहीं है, मे बी क्वेश्चन में गलती हो सकती है, ऐसा सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस 8 दिया होता तो आप लिख के भी आ जाते, बराबर, कि 8 आंसर है। बट यहाँ पे ना ऐसा कभी भी हो तो हमेशा ही क्या करो कि एक बार सॉल्यूशन बना भी लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर रिपीटेड सॉल्यूशन है तो वो 2 बार काउंट नहीं होंगे, है ना, 2 बार काउंट नहीं किए जाते हैं। समझ लो यहाँ पे कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो x की वैल्यू π/2,
एंड 3π/2, ठीक है, x की वैल्यू। यहाँ पे x/2 की वैल्यू π/2, ठीक है, x/2 की वैल्यू, क्योंकि x/2 cos x/2 0 है तो x/2 क्या होगा, π/2। यहाँ पे cos 5x/2 0 है तो 5x/2 की वैल्यू, जो एंगल है, जो भी एंगल समझ लो, थीटा है, अल्फा है, वॉटेवर एंगल कैपिटल है, तो cos कैपिटल A = 0 होगा तो कैपिटल A = क्या होगा, तो ऊपर π/2, पहला पॉइंट π/2, फिर नीचे 3π/2, फिर ऊपर वापस आएगा 5π/2, फिर 7π/2 नीचे, फिर 9π/2, ऐसे 5 पॉइंट आए, बराबर। अब जैसे मैं x फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे तो ठीक है, ये x दोनों बन के तैयारी है, यहाँ पे x हो जाएगा पाई, ठीक है, ये x हो जाएगा पाई। यहाँ पे x मिलना फाइंड करने के लिए पहले तो 2 सब में कैंसिल कर दिया, मतलब 5x/2 = 5/2 लूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x = 5, 5x = 3π, 5x = 5π, ऐसे बन जाएंगे ना। तो फाइनली x = मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ π/5, बराबर। सबको अलग अलग कंपेयर करने पे आपको यही वैल्यू मिलेगी, 3π/5, 5π/5 मतलब ओनली पाई, फिर 7π/5 एंड 9π/5। नाउ यू कैन थिंक ऑफ वन सॉल्यूशन विच इज़ पाई जो है ना, जो पाई है ना वो 2 बार आ गया, देखो। सो हियर वी हैव गॉट 8 सॉल्यूशन, बट वो 8 सॉल्यूशन में पाई तो 2 बार है, सो वी नीड टू काउंट पाई ओनली वंस, है ना। तो मेरे पास सॉल्यूशन कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5, फिर ये पाई नहीं गिनूंगा मैं, 6 7, so we have 7 solution only, so the answer is A, ठीक है। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, अगेन इट इज़ इजी, बस सिर्फ ये क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। सो इन दिस क्वेश्चन आफ्टर फैक्टराइजेशन यू कैन सी sin α - 1, और ये क्वाड्रेटिक बन गया, और उस क्वाड्रेटिक का भी अगेन आप फैक्टराइजेशन किया तो ये मिला sin α की वैल्यू 1, 2 एंड 1/2। वैसे 2 तो पॉसिबल है नहीं, sin α = 1 मतलब अल्फा = π/2। अकेला ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे अल्फ़ा है 0 से 2π के बीच में लेना है ना, तो sin α = 1 तो सिर्फ ऊपर ही आएगा, तो सिर्फ ऊपर वाला ही एक पोजीशन मिला जहाँ पे sin α की वैल्यू 1 हो सकती है। एंड sin α की वैल्यू 1/2 कहाँ पे हो सकती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट π/6 पे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/6 विच इज़ 5π/6, है ना। और मुझे अल्फ़ा अगेन 0 से लेके टोटल 2π तक ही लेना है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की भी एक ही वैल्यू आई, बराबर, एक वैल्यू ही आई। 2π से आगे बढ़ना होता तो मैं 2π + 6, यहाँ पे 3π - वो सब वगैरह करता, बट यहाँ पे सिर्फ मुझे 0 से लेके 2π तक के ही आंसर लाने हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है नहीं, सो आई गेट ओनली 2 आंसर ओवर ईयर एंड 1 आंसर ईयर, इट मीन्स टोटल 3 आंसर। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 3 फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन 55, तो ये देखो, ये तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट A = A थीटा वेयर sin θ = tan θ। ऐसे थीटा फाइंड करो जिसके लिए sin θ एंड tan θ इक्वल हो। चलो sin θ एंड tan θ इक्वल हो तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, तो sin θ = tan θ मतलब sin बाय cos, है ना। अब जैसे कि आप जानते हो कि मैं जब भी कैंसिल करता हूँ तो मैं उसको अलग से इसके इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, बराबर। यहाँ पे साइन कैंसल, जैसे साइन कैंसिल किया तो बचा क्या, इस तरफ 1 = 1/cos, ठीक है। सो अल्टीमेटली cos θ = 1। सो फाइनली sin θ = 0 एंड cos θ = 1। मेरे पास ये 2 कंडीशन के लिए थीटा क्या क्या आएंगे भाई, तो θ = 0 कहाँ पे हो सकता है, तो -∞ से चालू करते करते θ = 0 मतलब 0π 2π 3π 4π 5π 6π 8 7π सभी आ जाएंगे। cos θ = 1 0 2π 4π 6π 8π, तो वो सब पॉइंट कवर हो जाएंगे, है ना। जैसे sin θ = 0 यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे आएगा, एंड cos θ = 1 यहाँ पे ही आएगा। सो ये कवर जगह हो गई ना एक बार। सो -2π -π 0 2π 3π 4π, ये सभी पॉइंट कवर हो गए इसमें, बराबर। तो ये जो है वो मेरा थीटा है विच इज़ सेट A, है ना, उसको मैंने सेट A बोल दिया। एंड सेट B मतलब cos θ = 1 हो सिर्फ, तो सिर्फ cos θ = 1 कब होगा भाई, तो वो तो आपको पता है, सिर्फ ये पोजीशन पे। तो वो पोजीशन में थीटा क्या आएगा भाई, 2π 4π 6π 8π। सो B में आंसर क्या आएगा भाई, 2π 4π 6π 8π, ये सभी आएगा, बराबर। सो नाउ फ्रॉम द आंसर यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट
यहाँ पे मुझे b की सभी वैल्यू a के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है भाई, है ना। आप देख सकते हो 2 पाई इसके अंदर होगा, हाँ होगा, 4 पाई भी होगा, हाँ होगा, 0 2 पाई 0 पाई सॉरी यहाँ पे 0 फिर पाई, है ना, पाई भी है अंदर, ऐसा सोचो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, दिस ऑल वैल्यू आर देयर, बराबर। b की सभी वैल्यू इस a के अंदर है, सो b सबसेट a, एंड अगर b सबसेट a है तो वो देख लो ऑप्शन है क्या, तो b सबसेट a तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बट हाँ ऐसा ऑप्शन दिया है a डज नॉट सबसेट b, बराबर। याद रखना अगर b सबसेट a है तो a हमेशा ही सबसेट नहीं होगा b का, ये दोनों इक्वली है, बराबर। ये तो हमने सेट थियरी में देख लिया था। बेस्ड ऑन दैट और आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। साइन 2x को सिर्फ 2 sin x cos x लिख देते हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से सभी sin x cos x से फॉर्म में। लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। सो sin 2x की जगह पे मैंने 2 sin x cos x लिख दिया, 2 cos x कॉमन निकाला, बच्चा sin x - 1, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला, sin x - 1, sin x - 1 कॉमन निकाला, बच्चा 2 cos x + 1। आफ्टर फैक्टराइजेशन इफ I'll compare it with 0, we'll get sin x = 1, cos x = -2, which is not possible। sin x = 1 कब कब आ सकता है भाई, 0 से 5 पाई इंटरवल में, तो x अगर 0 से 5 पाई के बीच में है तो 0 से पाई के बीच में एक बार आएगा, फिर पाई से 2 पाई के बीच में नहीं आएगा sin x 1, फिर अगेन 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक बार आएगा, फिर अगेन 3 पाई से 4 पाई के बीच में नहीं आएगा, 4 पाई से 5 पाई के बीच में अगेन एक बार sin x 1 आएगा। सो वी हैव 3 पोजीशन, 3 प्लेस। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज अगेन 3। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अगेन मैंने बताया था पहले पूछे जाते थे 7-8 साल पहले, 2013, 12, 14 में, 2012, 13, 14 में, बराबर। पूछा क्या है, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन 2 sin square - cos 2 थीटा, एंड इस दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 2 है ना, 2 कॉमन सॉल्यूशन है। देख लेते चलो, इसके सॉल्यूशन एंड इसके सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन पहले फाइंड कर लेंगे। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो, स्टेटमेंट 1 में जो दिया है 2 sin square - cos 2 थीटा, इसका सॉल्यूशन बनाया, देन आई गेट 4 सॉल्यूशन, है ना, मेरे पास 4 सॉल्यूशन आए, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू +1/2 है, +1/2 वाले 2 पॉइंट ऊपर है, -1/2 वाले दोनों पॉइंट नीचे आएंगे, बराबर, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट। तो चारों की वैल्यू लिख ली मैंने, एंड 2 cos square - 3 sin थीटा = 0 का सिंप्लीफिकेशन किया, cos में से sin बनाया, एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन आई गॉट sin थीटा = 1/2 ओनली। सो 1/2 तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड दैट 2 सॉल्यूशन अगेन इज कॉमन विद दिस वन, है ना, इसके सॉल्यूशन से कॉमन है, तो ये दोनों के 2 सॉल्यूशन सिमिलर है ना। इसके 4 सॉल्यूशन है, पहले वाले इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन है, दूसरे वाले इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, बट वो दोनों सॉल्यूशन इसके साथ इक्वल है। सो द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दैट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस 2 इक्वेशन इज 2, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन 2 है, वो सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है वही इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है ना, 2 cos square - 3 sin थीटा के, मतलब यही इक्वेशन, इसके 2 सॉल्यूशन है, तो वो भी सही है ना। स्टेटमेंट 2 में भी हमको 2 ही, मतलब इसमें तो हमको 2 ही सॉल्यूशन मिले थे, विच इज़ 5/6 एंड 5/6, है ना, तो वो भी सही है। बट ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, तो स्टेटमेंट 2 में मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, बराबर। ऐसा तो नहीं बोला गया कि भाई इसके जो 2 सॉल्यूशन है उसमें से कुछ इसके साथ कॉमन होगा, ऐसी कोई बात है उसमें लिखी नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 2 सॉल्यूशन है, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इन दोनों के 2 सॉल्यूशन कॉमन होंगे, तो इन दोनों के 2 सॉल्यूशन कॉमन होने में इसका कोई पार्ट नहीं है भाई, है ना, इन दोनों के 2 सॉल्यूशन कॉमन होने में इसका कोई पार्ट नहीं है। हैंस स्टेटमेंट 2 डजंट हेल्प टू प्रूव स्टेटमेंट 1, है ना, स्टेटमेंट 1 को ट्रू प्रूव करने में स्टेटमेंट 2 कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए आंसर हमारा होगा नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विच इज़ ऑप्शन सी। दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 डजंट हेल्प। ओके, सो वैसे मैंने अगेन एंड अगेन वापस बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न होता है बहुत बार,
क्योंकि एक तरीके से सोचोगे तो कभी कभी हेल्प कर देता है, दूसरे तरीके के मेथड से सोचोगे तो नहीं हेल्प करता है। तो ये थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्शन है ना, बहुत क्रिएट होती थी वो टाइम पे 8-10 साल पहले, इसलिए उन लोग ने JEE वालों ने इस तरह के क्वेश्चन पूछने ही बंद कर दिए, है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। e रेज़ टू sin x माइनस e रेज़ टू माइनस sin x माइनस 4 = 0। थोड़ी देर के लिए e रेज़ टू sin x को t ले लो, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन t हो जाएगा, ये हो t और ये हो जाएगा t रेज़ टू माइनस 1 विच इज़ 1/t माइनस 4 = 0, है ना। सिंपल सा इक्वेशन बन गया। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, t² माइनस 4t माइनस 1 = 0। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, सो माइनस b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a विच इज़ 2 प्लस और माइनस 2√5 मतलब ओनली √5 होगा। सो t मतलब क्या है, e रेज़ टू sin x है। याद रखना e रेज़ टू sin x जो है वो या तो 2 प्लस √5 होगा या फिर 2 माइनस √5 होगा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज e रेज़ टू sin x है तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमने आप उसका ग्राफ भी बताया था बहुत बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ हमेशा ही इस तरह के रहते हैं, ये इस तरफ, मतलब ये वाला एक याद करो, e रेज़ टू x का ग्राफ, है ना, हमेशा ही उसका आंसर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब हमेशा ही आंसर पॉजिटिव है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस नेगेटिव आंसर इज नॉट पॉसिबल। सो e रेज़ टू sin x = 2 प्लस √5, तो e रेज़ टू sin x = 2 प्लस √5 दोनों साइड में लॉग दे देता हूँ, दोनों साइड में लॉग दे देता हूँ ताकि मुझे sin x की वैल्यू मिल जाए, बराबर। अब लॉग में दोनों को मैं बेस e वाले लॉग दे रहा हूँ, बराबर। वैसे कुछ नहीं लिखा है तो हम e ही समझते हैं। इस sin x को मैं आगे ले जाता हूँ तो यहाँ बचेगा log e बेस e, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे, बट उसका आंसर तो 1 हो जाएगा। सो sin x = log 2 प्लस √5, ठीक है, बेस e। नाउ यू कैन थिंक ऑफ दैट log सॉरी चलो पहले 2 प्लस √5 हमेशा ही डेफिनेटली e से बड़ा होगा, है ना। e मतलब 2.303 एंड 2 प्लस √5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू में अगर मतलब 2.1 भी ले लूँ तो 2 प्लस 2.1 मतलब 4.1, डेफिनेटली 4.1 इज मोर देन e। सो डेफिनेटली log 2 प्लस √5 इज ऑल्सो मोर देन log e, मतलब दैट इज अल्टीमेटली ग्रेटर देन 1। सो log 2 प्लस √5 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स व्हाट कि ये sin x जो है ना वो 1 से बड़ा हो गया, एंड sin x 1 से बड़ा हो ऐसे कोई केस तो लाइफ में पॉसिबल नहीं देखे मैंने, है ना। तो sin x ग्रेटर देन 1 है, ऐसी कोई केस है ही नहीं। इट मीन्स व्हाट कि इसके सॉल्यूशन होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि sin x 1 है, ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर sin x ग्रेटर देन 1 होता तो उसके सॉल्यूशन होते, बट ये तो है नहीं। सो देयर इज़ नो रियल रूट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगेन 59 में sin थीटा sin 7 थीटा को पैर बनाओ एंड चलो करो सॉल्यूशन फटाफट से। ये वही मेथड है जो हमने ऑलरेडी हमारे NCERT की बुक में देखी थी, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने हैं बराबर से। तो चलो सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप फटाफट से देख लो। s प्लस एस का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin 4 थीटा कॉमन एंड sin 4 थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 = 0, sin 4 = 0 एंड cos थीटा = -1/2, बराबर। अब sin 4 थीटा की वैल्यू 0 है तो 4 थीटा क्या आएगा, यहाँ पे थीटा दिया है 0 से पाई, मतलब 4 थीटा क्या आएगा भाई। सी मैं थीटा पहले लिख लेता हूँ। सी थीटा इज़ इन बिटवीन 0 से पाई, देन 4 थीटा इज़ इन बिटवीन 0 से 4 पाई, बराबर। एंड मुझे 3 थीटा भी चाहिए होगा आगे वाले में, इसमें, बराबर। तो 3 थीटा बन जाएगा 0 से लेके 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड खेलते चलो, क्या होगा, 4 थीटा कहाँ से 0 से लेके 4 पाई ना, तो ये 0 से लेके 2 पाई और यहाँ से लेके ये 4 पाई हो गया, बराबर। मुझे 0 वैल्यू चाहिए भाई। 0 वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये 1 2 3 ये 4 और ये 5, और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा है भाई, ब्रैकेट ओपन है ना, ब्रैकेट ओपन है भाई, है ना। ब्रैकेट सब में ओपन, 0 से पाई में ब्रैकेट ओपन है, मतलब यहाँ पे सभी जगह ब्रैकेट ओपन है। तो 0 एंड 4 पाई नहीं ले सकता मैं, बाकी सब कुछ लेगा, मतलब 0 नहीं ले सकता डायरेक्टली। ये हो जाएगा 4 थीटा = 0 के बाद डायरेक्टली पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, देन 5 पाई नहीं ले सकता, है ना। सॉरी
4 पाई भी नहीं ले सकता, सॉरी 4 पाई भी नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यू आई। सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4, 3 वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। एंड cos 3 थीटा इक्वल टू -1/2। चलो फटाफट से राउंड राउंड इसके लिए भी खेल लेते हैं, बराबर। अब अगेन थीटा की वैल्यू 3 थीटा की वैल्यू है, 3 थीटा की वैल्यू है 0 से लेके 3 पाई, ठीक है। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 पाई, बराबर। अच्छा cos की वैल्यू -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, बराबर। तो 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू होगी बाद में सोचेंगे, चलो एक वैल्यू आ गई, चलो सोचते ही जाते हैं। 3 थीटा की वैल्यू पहली आ गई 0 से के पाई के बीच में, यहाँ पे एग्जैक्टली, बराबर, यहाँ पे एग्जैक्टली पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, 1/2 पाई बाई 3 के लिए आता है ना, तो पाई माइनस पाई बाई 3, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर ये पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते रहे, 2 पाई तक गए, 2 पाई से अगेन यहाँ पे आगे एंड देन 3 पाई तक गए, बीच में वापस एक बार पॉइंट आया, तो ये पॉइंट होगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये वैल्यू परफेक्टली बनानी आनी चाहिए भाई। सो फाइनली 3 थीटा की वैल्यू क्या क्या मिली मुझे, तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 8 पाई बाई 3, ठीक है ना, 3 3 9, ओके। सो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 एंड 8 पाई बाई 9, ठीक है, 8 पाई बाई 9। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू मिले ऐसा ऑप्शन, ये 6 की 6 वैल्यू मेरे आंसर है। और ये 6 आंसर कौन से ऑप्शन में है भाई, देखो मैच करो, देखो भाई, देखो ऑप्शन डी में है, देख लेना आप, है ना। एंड चलो ये क्वेश्चन फटाफट से sin x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फटाफट से सॉल्व कर लो। चलो इसको सी द सॉल्यूशन इज सिंपल। इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, sin x + 3 sin x - 1/2, sin x = -3 होगा, sin x = 1/2 होगा। sin x = 1/2 हो, ऐसे 0 से 3 पाई के बीच में कितने पॉइंट होंगे भाई, तो 0 से पाई, 2 पाई एंड 3 पाई, बराबर। उसमें sin x 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो 4 पॉइंट आएंगे मेरे पास, है ना, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, फिर ये हो जाएगा 2 पाई + पाई बाय 4 मतलब 2 पाई 9 पाई बाय 4, और ये 3 पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 4, मेरे ख्याल से 11 पाई बाय 4, है ना। एग्जैक्टली पॉइंट की ज़रूरत नहीं, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज़ 4, ठीक है। सी ये 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, बराबर। आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़ी हमने स्पीड बढ़ाई थी, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने थोड़े बहुत लिख के रखे थे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बराबर। बाकी के 18 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दे दूंगा डेफिनेटली, बराबर। तो अब बाकी के जो भी 18 क्वेश्चन है वो आपको खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन के बीच में एक एग्ज़ाम भी है और इसमें उस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सो यू नीड टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, एनी हाउ आप ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, हो जाएंगे सॉल्व, बराबर। बाकी ये वीडियो को परफेक्टली देख के हाँ ये 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन तो परफेक्टली आने चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अंदर डेटा में चेंज हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, बराबर। तो आपको आंसर याद रख के नहीं आना है, आपको मेथड परफेक्टली समझ के आना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।